जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्रमुख शिक्षण एंड संस्थान। ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग टोटल 40 प्रश्न को देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। और कुछ यहाँ पे हमको प्रीवियस ईयर भी आप सबके साथ शेयर करेंगे जो कि जेपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आज जो है आप सबके लिए 2 लेक्चर अपलोड होगा। एक लेक्चर अभी जस्ट नाउ अपलोड हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा लेक्चर जो आपका अपलोड होगा वो शाम के 6 बजे अपलोड होगा। ठीक है। तो आप लोग देखने नहीं भूलिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। वहीं पे सारे पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाता है हर एक क्लास का। ठीक है। एंड मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सभी टॉपिक जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। तो उम्मीद है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत सारा मेहनत लगता है एक वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करने में। ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ फ्रेंड्स। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन जो कि जेपीएससी 2024 में जो एग्जाम हुआ था 17 मार्च को, उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है। 3 प्रश्न पूछा था आपका शिक्षण एंड संस्थान से। तो उम्मीद है आपके एग्जाम में भी सीजीएल में भी आपको एक्साइज कांस्टेबल दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो ये जो प्रश्न था फ्रेंड्स, ये जो आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, ये क्वेश्चन बुकलेट सी था। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 83 था कि प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज, ठीक है, जिसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई है? 1899। ठीक है। 1899 में इस कॉलेज की स्थापना हुई है। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो ये हजारीबाग में है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही ईजी प्रश्न है, सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाता, डबल यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है सेंट कोलंबा कॉलेज की? तो 1899 में। ठीक है। तो एक प्रश्न क्लियर हुआ, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। सेकंड प्रश्न क्या पूछा था फ्रेंड्स, देखेंगे आप लोग। 84 रेगुलर 3 प्रश्न था कि झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। ठीक है। पहला कथन क्या था कि इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरा है कि प्रारंभ यानी कि पहला जो बैच था इस कॉलेज का, ये आपका नेतरहाट आवासीय विद्यालय का 60 विद्यार्थियों यानी कि 60 स्टूडेंट के साथ शुरू किया गया था। और जो पहला प्रिंसिपल था इस कॉलेज का, इस नेतरहाट स्कूल का, ठीक है, वो कौन था? चार्ल्स नेपियर था। ठीक है। फिलहाल अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूँ फ्रेंड्स, अभी संतोष कुमार इसके जो प्रिंसिपल है अभी नेतरहाट के। ठीक है। इतना चीज़ याद रखना। जब ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या था कि यहाँ पे पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है। तो केवल एक बोल रहा है क्या सही है, इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी, तो बिल्कुल ये तो बात सही है। सेकंड जब देखेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे डाउट क्रिएट हो सकता है कि क्या 60 स्टूडेंट के साथ या फिर 65 स्टूडेंट के साथ शुरू हुआ था, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है? ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाना। ठीक है। जब यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रिंसिपल जो था चार्ल्स नेपियर था, यानी कि 1 और 2 तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? केवल 1 और 2। क्या ये 1 और 2 सही है? तो ये यहाँ पे आपको डाउट क्रिएट हुआ था। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है। 1 और 3 बिल्कुल सही है, जहाँ की आपको 1 और 3 का ऑप्शन सिर्फ नहीं दिख रहा है, साथ साथ में 1 और 2 और 3 सब दिख रहा है। ठीक है। तो इससे आपको कन्फर्म हो जाना है कि पहला बैच 60 विद्यार्थी के साथ शुरू हुआ था, और इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन सही था। और ऑप्शन चौथा क्या बोल रहा है कि यह झारखंड के गुमला जिले में है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नेतरहाट जो है आपका झारखंड के आपका जो लातेहार जिले है वहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो ये भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था आपका तीसरा, 85 की निम्न में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी धनबाद की स्थापना की गई थी। आईएसएम की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या आंसर करना था इसका? 9 दिसंबर 1926 को। ठीक है। और इसी को जो है फ्रेंड्स आईआईटी की दर्जा मिली थी, कब मिला था? तो 2016 में। तो इतना चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है इस तीन में से ही कोई एक आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए मैं सेशन को यहाँ से रेगुलर कंटिन्यू करता हूँ। और आज का पहला प्रश्न है आप सबके लिए कि झारखंड में कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या कितनी है? ठीक है। झारखंड में कुल सरकारी विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो कितनी है? जब ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर करना आप सबको क्या करना है? ऑप्शन नंबर ये यानी कि 13 करना है। ठीक है। बाकी ये जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, बट कोई नहीं, एक बार देख लीजिए अगर पूछ दे तो। ठीक है। एंड सेकंड आपका है झारखंड में कुल निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ठीक है। निजी यानी कि प्राइवेट। तो इसको जब देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। ठीक है। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एंड तीसरा देखिए आप लोग, झारखंड में कुल कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि डीम्ड विश्वविद्यालय की जो संख्या है झारखंड में कितने हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका ये हो जाएगा बीआईटी मेसरा। ठीक है। याद रखेंगे आप लोग ये। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि झारखंड में कुल राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय, देखिए मैंने यहाँ पे डाटा से संबंधित 4-5 प्रश्न करा चुका हूँ। ये पांचों प्रश्न को एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। ठीक है। झारखंड में कुल राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 12 है। ठीक है। यहाँ तक तो हुआ क्लियर। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ से बढ़िए, और यहाँ से आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हर एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि झारखंड
झारखंड में स्थित सबसे पुरानी विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सी है? ठीक है, झारखंड में स्थित सबसे पुरानी विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सी है? जब ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो आप लोग आंसर क्या करेंगे पुराने विश्वविद्यालय के रूप में, तो आपका राइट आंसर होगा रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, और रांची विश्वविद्यालय के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 यानी कि 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रांची में है। रांची विश्वविद्यालय सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है झारखंड की। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थापना वर्ष देखिए, आज के सेशन में आप लोग खास करके दो चीज़ पे जरूर ध्यान देंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा, स्थापना वर्ष ध्यान देंगे आप लोग कि इसका स्थापना वर्ष कब हो जाएगा। एंड सेकंड आपको लोकेशन ध्यान देना कि किस स्थान पे है। ठीक है, स्थापना वर्ष और स्थान, यानी दो चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है। और ये दो चीज़ से प्रश्न आपको सीजीएल में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि झारखंड में स्थित सबसे नई विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सी है? यानी कि प्रेजेंट टाइम में सबसे जो न्यू बना है, लेटेस्ट वाला जो विश्वविद्यालय अभी कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूर्वी भारत का सब मतलब ये पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, इसमें पहला जो जनजातीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो 2022 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, कब हुई है? 2022 में, ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के बारे में, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये घाटशिला में है। ठीक है, यहाँ पे स्थान लिख देता हूँ आपका, ये घाटशिला में है। और घाटशिला की अगर मैं बात करूँ तो कौन से जिले के अंतर्गत आता है ये? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आपका आता है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2022 में हुई थी। और आप सबको पता है कि ओल्सी की जो आपका लिपि था, इसका आविष्कारक कौन था? रघुनाथ, यही पंडित रघुनाथ मुर्मू था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। जस्ट मैंने पीछे इस चीज़ को डिस्कस करा कि रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना यानी कि स्टैब्लिश किया गया था, ये कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1960 को। ठीक है, यहाँ पे मैं डे भी लिख देता हूँ, 12 जुलाई 1960 को। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, 12 जुलाई 1960। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय को लेकर सबसे पुरानी विश्वविद्यालय आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है फ्रेंड्स, ये आपका जो है गवर्नमेंट है यानी कि राज्य स्तर का है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये रांची में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि विरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। ठीक है, विरसा कृषि विश्वविद्यालय। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कृषि के बारे में पढ़े। अब जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जब और प्रश्न को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको रेगुलर मिलेगा। ठीक है, यानी कंटिन्यू मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप लोग विरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात हो रही है। तो विरसा कृषि विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1981 में। ठीक है, विरसा कृषि विश्वविद्यालय ये रांची में है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपका कब क्या राइट आंसर होगा? 1981। कहाँ पे है इसका स्थान? क्या मैंने बात करा अभी? जस्ट रांची। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, रांची में ये इस्टेब्लिश है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ आपको एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको निश्चित रहिए। ठीक है, एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि दुमका में स्थित सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। ठीक है, दुमका में स्थित सिद्धू कानू मुर्मू क्या बोल रहा है कि दुमका में, यहाँ पे देखिए प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग, दुमका में स्थित है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ से पढ़े भी होंगे। ठीक है, यानी कि SKMU अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उससे पढ़ाई भी किए होंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SKMU। ठीक है, SKMU। और इसकी स्टैब्लिश की बात करूँ फ्रेंड्स, आपका जो दुमका में जो स्थित है आपका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 10 जनवरी 1992 को। ठीक है, 10 जनवरी 1992 आप लोग याद रखेंगे, जो कि दुमका में स्थित है। नाम क्या है? सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। ठीक है, 10 जनवरी 1952 को। एंड 10 अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स 1992 के बारे में, तो इसमें एक और जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जिसको जो आपको नेक्स्ट प्रश्न में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 11, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, जो कि हजारीबाग में है। और इसकी स्थापना कब हुई आपसे पूछ रहा है, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1992 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ पे है? तो इसका जो स्थान है, ये प्लेस जो हो जाएगा आपका हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग में स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है? 1992 को। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 तक की चीज़ें आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? ठीक है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या कर जाना है? राइट आंसर होगा आपका 2009। ठीक है, 2009 में 4
बिहार यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट प्रश्न, आने वाले प्रश्न में। इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 17 जनवरी 2009 को। ठीक है, तो आपको देखिए डे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो 17 जनवरी 2009 हो जाएगा। नीलंबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, कहाँ पे है, तो आपको राइट आंसर क्या कर जाना है, स्थान अगर आपसे पूछता है तो मेदिनीनगर। ठीक है, मेदिनीनगर में ये फ्रेंड्स, मेदिनीनगर, ये मेदिनीनगर की मैं बात करूँ तो ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये पलामू जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेदिनीनगर आपका पलामू जिले के अंतर्गत आता है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि चाईबासा में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ पे ध्यान भी देंगे आप लोग, यहाँ पे स्थान भी लिख दिया गया है। चाईबासा में स्थित कौन सा यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, तो चाईबासा में स्थित कोल्हान यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना 2009 में हुआ था। ठीक है, और इसका मैं अगर डेट की बात करूँ तो 13 अगस्त। ठीक है, 13 अगस्त। बस आप लोग को ईयर पे ध्यान देना है, ईयर से ही संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, उतना डेट पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, और ये भी जो है राज्य स्तर के यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कोई बकवास वाली बात नहीं करनी है, आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग को कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि रांची में स्थित एकमात्र झारखंड राज्य का केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और झारखंड में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, जो रांची में स्थित है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2009 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2009, यानी कि 1 मार्च 2009। ठीक है, 1 मार्च 2009 आप लोग ध्यान में रखेंगे, 1 मार्च 2009 को। ठीक है, कहाँ पे है, रांची के ब्राम्बे में हुआ था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में ये मनातू में ये शिफ्ट हो गए। ठीक है, मनातू, रांची के मनातू में। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आप सबका क्लियर हो चुका होगा। मैंने बात करा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकमात्र झारखंड की रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसकी स्थापना 2009 यानी कि 1 मार्च 2009 को हुआ था। ये जब प्रेजेंट टाइम, जब फिलहाल जब जिस समय ये स्थापित हुआ था, इसको ब्राम्बे, रांची के ब्राम्बे में स्थापित किया गया था, लेकिन फिलहाल ये मनातू में शिफ्ट है। ठीक है, मनातू ध्यान देंगे आप लोग। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, कि राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना रांची में कब की गई है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रांची हो जाएगा 2010 में। ठीक है, 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया है, रांची में है फ्रेंड्स। इसका नाम क्या है आपका, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, एक कह सकते हैं आप लोग लॉ कॉलेज। ठीक है, लॉ कॉलेज, लॉ एंड रिसर्च कॉलेज, ये कहाँ पे है, रांची में है। तो आपको क्या आंसर कर जाना है, इसका स्थापना वर्ष अगर आप पूछता है तो आपको 2010 करना है। ठीक है, 2010 याद रखेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ज़्यादा कुछ नहीं, आप प्रश्न को सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर प्रश्न यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान से अगर पूछता है तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। झारखंड तकनीकी, ठीक है, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब की गई है, तो आपको आंसर क्या करना है, इसका जो राइट आंसर होगा 2011 होगा। और ये भी कहाँ पे है फ्रेंड्स, इसकी भी अगर मैं स्थान के बारे में बात करूँ कि किस जगह पे लोकेटेड है, तो ये भी झारखंड की राजधानी रांची में लोकेटेड है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची में लोकेटेड है। ये भी राज्य स्तर के यानी कि गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी है, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान देंगे ये कहाँ पे है, तो रांची में। इसकी स्टैब्लिश कब हुई है, 2011 में। बार बार रिपीट करने के पीछे रीजन यही है कि आप सबको जो है ये चीज़ें याद होती जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, तो इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा 2017। ठीक है, 2017। अगर डेट की बात करूं फ्रेंड्स तो 11 अप्रैल आप लोग ध्यान रखेंगे, 11 अप्रैल 2017 को जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। अगर मैं बात करूँ इसके स्थान के बारे में कि ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका रांची में। ठीक है, रांची में, ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, रांची हो जाएगा। तो इतना चीज़ उम्मीद है आपको यहाँ तक के जो भी प्रश्न में कवर करा चुका हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट के मन में कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आप भी करेंगे तो मैं भी उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि धनबाद में स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन में स्थान का भी पता चल रहा है, कहाँ पे है, धनबाद में है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय, VBU जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रहा होगा। एंड ये कहाँ पे है, धनबाद में है। आपको इसका इस्टेब्लिश ईयर पूछ रहा है कि इसका स्थापना जो है कब किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका स्थापना आपका हुआ था 13 नवंबर 2017 को। ठीक है, 13 नवंबर 2017 को। स्थान मैंने बता दिया धनबाद में, और ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रमंडल को भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछेगा कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा उत्तरी प्रमंडल। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। इसकी स्थापना मैंने क्या बात करा, 2017। अगर मैं डेट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी का डेट क्या हो जाएगा, तो 13 नवंबर 2017। ठीक है, 13 नवंबर 2017 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था धनबाद में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड में किस वर्ष की गई थी। ठीक है, कौन सा, देखिए रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2016। ठीक है, 2016 में जो है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका रांची में है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्थान, जिस प्रश्न में स्थान नहीं लिखा होगा मैं साइड से लिख देता हूँ रांची। ठीक है, रांची हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा हम लोग बकवास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि झारखंड में स्थित भारतीय खनिज संस्थान धनबाद में कब स्थापित किया गया था। ठीक है, यही ISM के बारे में जो मैंने अभी प्रीवियस ईयर को लेकर डिस्कस करा पीछे। ठीक है, ISM से जो है इसको IIT की दर्जा मिला था 2016 में। इस चीज़ के बारे में भी मैंने डिस्कस करा पीछे। तो इसके पूछ रहा है कि इसका स्थापना वर्ष जो है कब है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1926। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स डेट के बारे में, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो डेट हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1926। ठीक है, 9 दिसंबर 1926। और ये कहाँ पे है, धनबाद में है। इसका नाम क्या है, भारतीय खनिज संस्थान, जिसको हम लोग ISM या फिर उसको दर्जा मिला था IIT का 2016 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाकी ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। 2016 में इसको IIT का दर्जा मिला था, और ये धनबाद में है। तो ध्यान देंगे, इसका जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 9 दिसंबर 1926 को। और IIT का दर्जा जो है ISM को कब मिला था, 2016 में मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना गिरिडीह में कब की गई है। ठीक है, सांख्यिकी यानी कि ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना जो है गिरिडीह में कब किया गया था, तो इसकी स्थापना अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स जो है 1931 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, PC महालनोबिस। ठीक है, PC महालनोबिस के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था गिरिडीह में। और इसका हेड क्वार्टर कब था, कहाँ था, कोलकाता में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ का। और इसकी इस्टेब्लिश ईयर की बात करूँ तो 1931 हो जाएगा। और स्थान आपका यहाँ पता चल रहा होगा गिरिडीह में। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना जमशेदपुर में कब की गई थी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जिसको हम लोग बोलते हैं NIT। ठीक है, NIT इसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा NIT। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका स्थान भी दिख रहा होगा, जमशेदपुर में है। पूछ रहा है कि इसका कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस्टेब्लिश ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपका 1960 हो जाएगा। ठीक है, 1960 में NIT को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जमशेदपुर में है। 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 15 अगस्त 1960 को। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स NIT के बारे में, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में, सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, आपसे एग्जाम में डिमांड कर सकता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना जो जमशेदपुर में हुआ था, 21 पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो आप लोग 1960 के अनुसार से आप लोग पता लगा सकते हैं। अगर 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आप सबका क्लियर हो चुका होगा। मैंने जितना भी डिस्कस करना था मैंने डिस्कस भी करा। 15 अगस्त 1960 ध्यान रखेंगे। NIT ये जमशेदपुर में है। और ये जो है आपका मैंने क्या बात करा अभी, द्वितीय पंचवर्षीय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसको IIM बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा IIM। ठीक है, IIM ये कहाँ पे है, तो ये रांची में है। ठीक है, रांची में है। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 2009 हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में है और इसको जो है 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा IIM। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 भी आप सबका क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये भी रांची में है। और इसमें आपका ट्रिपल I लग जाएगा। ठीक है,
IIT ये जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, रांची में है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2016 में। ठीक है, यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि रांची में है, इसको इस्टेब्लिश 2016 में किया गया था। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा IIIT। ठीक है, IIIT। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, IIT जो कि धनबाद में है और उसको ISM में कन्वर्ट किया गया था 2016 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एक आई और एक आई जुड़ गया है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक आई और जुड़ा है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन आने की ये सूचना। ठीक है, बाकी तो वही शॉर्ट जो धनबाद वाला का जो फुल फॉर्म होता था वही होगा, लेकिन इसमें एक आई और ऐड हुआ है, इसका मतलब आपका इन्फॉर्मेशन आने की सूचना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका इस्टेब्लिश ईयर 2016 रांची में है। उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज की स्थापना रांची में कब की गई थी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज, इसका जो फुल शॉर्ट फॉर्म होगा NIFFT। ठीक है, NIFFT। इसकी स्थापना रांची में कब किया गया था, आपसे पूछ रहा है। तो निफ्ट की जो इस्टेब्लिश जो है रांची में कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो आपका 1966 हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसका नाम परिवर्तित करके निफ्ट ना लिख के क्या लिखता है, तो इसका जो नाम हो गया NIAMT। ठीक है, NIAMT। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और आपका जो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स NIAMT का फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, 26 क्या बोल रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर में कब स्थापित किया गया था, जिसको हम लोग एम्स बोलते हैं। ठीक है, एम्स AIIMS, ये आपका जो है फ्रेंड्स देवीपुर में, देवघर के अंतर्गत देवीपुर क्षेत्र आता है, वही देवीपुर में ये है फ्रेंड्स। और ये जो है पूछ रहे आपको इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको जो है 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और 2019 में 4 अलग अलग और मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको हम लोग देखेंगे आने वाले प्रश्न में। सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एम्स की स्थापना देवीपुर यानी कि देवघर जिले के अंतर्गत देवीपुर में किया गया है 2019 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ में। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न नजर आ रहा होगा। सबसे पहले तो एम्स कहाँ पे है, देवघर में। कब इस्टेब्लिश किया गया है, तो 2019 में किया गया। आपसे शॉर्ट फॉर्म देके इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एम्स का फुल फॉर्म होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। बिल्कुल सही, आपका ये भी आपका जो है 2019 में किया गया था, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज। तो ये फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो इसको भी 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कहाँ पे है, तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, स्थान के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका दुमका में। ठीक है, दुमका में ये इस्टेब्लिश है, झारखंड की उपराजधानी दुमका में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 27 तक की चीज़ें अगर आप सबको क्लियर हो चुका है, तो चलिए मैं और कुछ मेडिकल कॉलेज के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा हजारीबाग में है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। हजारीबाग में हो जाएगा आपका शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। देखिए शायद मैं लिख रहा हूँ, आप सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मे भी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका हजारीबाग में है, और इसको भी कभी एस्टेब्लिश किया गया था, 2019 में किया गया था। ठीक है, अब पहले देखो इसका हेमंत सोरेन यानी कि जब JMM की सरकार आई तो उन्होंने इसका नेम चेंज करा। पहले इसका नाम था हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, बट अभी प्रेजेंट टाइम में इसका जो नाम है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, इसकी स्टैब्लिश 2019 में हुई थी। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ और तो एक आपका हो जाएगा मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये पलामू जिले में है। ठीक है, पलामू जिले में, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था। तो उम्मीद है आपको 4 मेडिकल कॉलेज के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान जो रांची में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, केंद्रीय मनोचिकित्सा, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे मारेंगे कि कांके पहुंचा देंगे, तो वही वाला जो पागल खाना है यहीं पे है। ठीक है, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान जो कि रांची में स्थित है, इसकी इस्टेब्लिश जो है कब हुआ था, तो आपको क्या आंसर कर जाना है, 1918 कर जाना है। ठीक है, यानी कि 17 मई 1918 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये रांची के कांके में। ठीक है, स्थान की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे है, रांची में है, और रांची में अगर पार्टिकुलर लोकेशन की बात करूँ तो कांके। ठीक है,
रांची के कांके में। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को, एंड उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, कि झारखंड के किस जिले में रिम्स है। ठीक है, रिम्स देखिए, अगर मैं बात करूँ इसको फुल फॉर्म के बारे में, तो राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, रिम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि रांची में सबसे फेमस है। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1960 में इसकी स्थापना वर्ष है। ठीक है, 1960 स्थापना इसका कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और इसका लोकेशन पूछ रहा है तो आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ये जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, रिम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको जो है RMCH के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, RMCH, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, कि महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज निम्न में से किस जगह पे है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है MGM, शॉर्ट देखिए आपसे पूछ सकता है MGM कॉलेज जो है मेमोरियल कॉलेज कहाँ पे है, तो ये आपका जमशेदपुर में हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज निम्न में से किस जगह पे स्थित है, जमशेदपुर में है। आपसे पूछ सकता है कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका स्थापना वर्ष आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो इस्टेब्लिश ईयर है कब हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। ठीक है, 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 14 नवंबर 1961 को, जिसका जो है महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर में। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। और आपका जो 10 प्रश्न बचता है फटाफट से उसको कवर करते हैं। उसमें से 31 नंबर आपका प्रश्न है कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज की स्थापना धनबाद में कब की गई थी। ठीक है, शहीद निर्मल महतो पार्क आप सबको पता है आपका हजारीबाग में। ठीक है, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका हजारीबाग में है, बट यहाँ पे बात हो रही है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के बारे में। ठीक है, और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये धनबाद में है, इसको भी ध्यान देंगे। एंड आपसे पूछ रहा है कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। ठीक है, 1971 यानी कि 1971 में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज की स्थापना धनबाद में किया गया था। ठीक है, और अगर पार्क से रिलेटेड पूछता है कि शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है, जिसको झार पार्क के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं पहले, जो नहीं देखे आप लोग प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जरूर विजिट करेंगे आप लोग। एक प्लेलिस्ट का नाम है द 15 मिनट शो, उसको विजिट करेंगे, वहाँ महत्वपूर्ण वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। एंड एक कंप्लीट आपका जियोग्राफी और अर्थव्यवस्था झारखंड की जो है उससे से संबंधित प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें लगभग 25 वीडियो है, उसको भी देख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सभी क्लासेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करा, वहाँ पे मैंने बात किया कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय ये लातेहार में है, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था। ठीक है, 1954 में, बाकी इसका डेट वगैरह सब कुछ मैंने पीछे अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ज़्यादा समय ना लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका प्रेजेंट यानी कि फिलहाल जो प्रिंसिपल है संतोष कुमार है। ठीक है, वर्तमान में इसका प्रिंसिपल कौन है, संतोष कुमार है, और जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो चार्ल्स नेपियर जो है इसके प्रिंसिपल थे। ठीक है, जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कि इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड के किस जिले में है। ठीक है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड के किस जिले में है, तो देखो ये जो है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो 11 12 जो 10th पास करते हैं ना, ज़्यादा नंबर जो लाते हैं यहीं से होते हैं। ठीक है, वो लोग यहीं से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये आपका हजारीबाग में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, हजारीबाग में। आपसे पूछ सकता है इसका इस्टेब्लिश ईयर यानी कि स्थापना जो है, इसको स्थापना वर्ष इसका क्या है, तो आपको क्या आंसर करना है, इसको स्थापना वर्ष को लेके आपको 1984 कर जाना है। ठीक है, 1984। उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। हजारीबाग में 1984 में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान जो है संस्थान झारखंड में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको दो जो है यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट आपको नजर आ रहा होगा, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, बाकी जो है 2007 में दोनों को मर्ज कर दिया गया था। और अगर मैं बात करूँ खनन के बारे में और ईंधन अनुसंधान के बारे में, तो ईंधन अनुसंधान की स्थापना जो है 1947 में किया गया था, और खनन का जो इस्टेब्लिश है 1948 में किया गया था। ठीक है, अब बाद में जो है दोनों को UNDP और यूनेस्को के द्वारा मर्ज किया गया 2007 में, दोनों को मर्ज करके और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। ठीक है, जो कि आपका झारखंड के धनबाद जिले में है। ठीक है, झारखंड के धनबाद जिले में, याद रखेंगे इस चीज़ को, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके बारे में, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रह चुका है। ठीक है, यानी कि PYQ भी रह चुका है, तो आपसे भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
कि लाहा अनुसंधान केंद्र की स्थापना नामकुम में कब किया गया। ठीक है, लाहा अनुसंधान केंद्र की स्थापना नामकुम में कब किया गया है, तो आपको आंसर क्या करना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1924। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1924। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लाहा अनुसंधान केंद्र की स्थापना नामकुम में किया गया है, जो कि रांची जिले में पड़ता है, और 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इतना चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर मैं बात करूँ ना रेजिन एंड गम्स के बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, तो वही है ये। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं कि रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो इसको लेके आपको आंसर क्या करना है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान ये रांची में है फ्रेंड्स, और इसको जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1953 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये दो चीज़ आप लोग जरूर ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT। ठीक है, एक BIT मेसरा हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कि पीछे पढ़े हम लोग, जो है आपका डीम्ड विश्वविद्यालय। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका BIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका कहाँ पे है, धनबाद में है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, यानी कि BIT ये जो है आपका कहाँ पे स्थित है, तो सिंदरी, धनबाद के सिंदरी नामक स्थान में है। और आपसे पूछ सकता है इसका इस्टेब्लिश ईयर। ठीक है, कि कब इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा, 1949। ठीक है, 1949। ये दो चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। BIT और मतलब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद के सिंदरी नामक स्थान में है, 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना हजारीबाग में कब की गई। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर प्रश्न ये भी रह चुका है आपका JPSC के एग्जाम में, उससे पहले कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको मैंने क्या बात करा पीछे, 1899 में। ठीक है, इसको भी मैंने डिस्कस कर चुका है, और ये हजारीबाग में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर क्या करना है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, तुर्रामडी। ठीक है, और तुर्रामडी कहाँ पे है, किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आप सबको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन। और आज का अंतिम प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट हेम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये गवर्नमेंट हेम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, राजकीय हेम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका गोड्डा जिले में है, और इसको 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेम्योपैथिक से संबंधित अगर आपसे पूछा जाता है तो यही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है सरकारी है। ठीक है, ये कहाँ पे है, गोड्डा में है, 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। और साथ में आप लोग एक और हेम्योपैथिक कॉलेज के बारे में याद रखेंगे, जिसका नाम है देवकी महावीर हेम्योपैथिक कॉलेज। ठीक है, और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था गढ़वा जिले में। ठीक है, बस मैंने बात बोल दिया, आप बस याद रख लेना है। बाकी यहीं तक आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था, और आपसे डिमांड कर सकता है। ठीक है, प्रश्न में कुछ और आपसे डिमांड कर सकता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ पॉलिटेक्निक संस्थान के बारे में। ठीक है, पॉलिटेक्निक संस्थान आप पूछ सकता है कि झारखंड में कुल कितने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान है, तो क्या याद रखना है, आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 पॉलिटेक्निक के बारे में आपको याद रखना है कि झारखंड में कुल 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। और आज का जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। PDF टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया है, झारखंड राज्य आंदोलन, जिसमें हम लोग 1912 से लेकर 2000 तक यानी कि 88 वर्ष की कहानियों को पढ़ेंगे, और वहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपना तैयारी में मस्त और व्यस्त रहें।